गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो बेटा, आज का जो लेक्चर है दैट इज सुपरमेटोजेनेसिस। सुपरमेटोजेनेसिस ऑकर इन मेल्स। तो सुपरमेटोजेनेसिस एक्चुअली है क्या? सुपरमेटोजेनेसिस ये वो प्रोसेस है जिसमें मैच्योर स्पर्मेटोजोआ बनता है। किसमें? टेस्टीज के अंदर। ओब्वियसली बेटा, आपको पता है जो मेल्स है, मेल्स के पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। उस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पार्ट है जिसका नाम है टेस्टीज, है ना? तो यहां पर जो ये सुपरमेटोजेनेसिस है, सुपरमेटोजेनेसिस अगर हम देखेंगे ये प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। कब होता है? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के प्यूबर्टी स्टार्ट होने पे, प्यूबर्टी जो है, प्यूबर्टी के बाद ही ये प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहां पर अगर हम देखेंगे ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, टेस्टीज में तो हमने बोला ये सुपरमेटोजोआ टेस्टीज में बनता है, मगर टेस्टीज की एक्चुअल अगर हम देखेंगे, टेस्टीज का जो यूनिट है, टेस्टीज का जो यूनिट है उसका नाम है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स अगर हम देखेंगे, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है टेस्टीज, वहीं पर सुपरमेटोजेनेसिस होता है। तो सुपरमेटोजेनेसिस कहां पर होगा? ऑकर इन सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। डन। मैंने कहा कि जो टेस्टीज है, टेस्टीज का जो यूनिट है दैट इज सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसी सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। उस स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रोसेस क्या होता है? उसमें फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ बनेगा। डन। अगर आपने पढ़ा होगा कि जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं वहां पर आपने टेस्टीज में पढ़ा होगा कि टेस्टीज के अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसका नाम है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इस सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में अगर हम देखेंगे, इट इज लाइनेड बाय टू टाइप ऑफ सेल्स। कितने? इट इज लाइनेड बाय टू टाइप ऑफ सेल्स। वन इज सुपरमेटोगोनिया। दूसरा जो सेल है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में दैट इज सर्टोली सेल्स। दैट इज सर्टोली सेल्स। सुपरमेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल ये कहां पर लाइनेड है? ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सेल्स होते हैं। अब यहां पर अगर हम देखेंगे सुपरमेटोगोनिया है क्या? सुपरमेटोगोनिया हमने कहा ये मेल जर्म सेल है जहां से स्टार्ट होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। बेटा, आपको समझ आ रहा है ना? मैंने सुपरमेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स कहां से निकाला? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स से, क्योंकि सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में इट इज लाइन्ड बाय टू टाइप ऑफ सेल्स। अब यहां पर मैंने सुपरमेटोगोनिया बोला, अब सर्टोली सेल्स क्या है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है स्पर्म्स को। तो क्या करेगा? प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन किन के लिए? ये प्रोवाइड न्यूट्रिशन करेगा किन को? मैच्योर स्पर्म को। तब जाके एक स्पर्मेटोगोनिया से क्या है? सुपरमेटोजोआ बनेगा। डन। यहां पर ये प्रोसेस समझ आ रहा है ना? डन है ना? आपने पढ़ा होगा सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर। इस सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मैंने यही कहा था आपको समझाने के लिए, आपको यहां ड्रॉ किया था रफली। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, ये जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इस सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में दो टाइप के सेल्स मैंने कहा। एक सेल मैंने क्या कहा था? एक सेल मैंने ये कहा था कि एक सेल स्पर्मेटोगोनिया है। तो ये जो क्यूबिड सेल्स है, क्यूबाइड सेल जो है, इसको मैंने नाम दिया सुपरमेटोगोनिया। इन्हीं को कहा मेल जर्म सेल्स। अब ये टॉल सेल जो है, इनको मैंने कहा सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स। डन। यही मैंने यहां बोला आपको। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इट इज लाइन्ड बाय टू टाइप ऑफ सेल्स। वन इज स्पर्मेटोगोनिया, अनदर इज सर्टोली सेल्स। चलिए, अब यहां पर मेरे पास जो सेल है, जिस सेल का नाम मैंने क्या दिया? सुपर
स्पर्मेटोगोनिया, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये मैंने सिम्निफेरस ट्यूब्यूल से निकाला। अब ये जो सेल है इनका जो पोलाइडी है ये डिप्लॉयड है। हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स है वो डिप्लॉयड है, एक्सेप्ट द गैमेट सेल्स, वो हैप्लॉयड होता है। इसी तरह जो स्पर्मेटोगोनिया है इसमें जो पोलाइडी है इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब यहां पर इस स्पर्मेटोगोनिया को मैं प्रोसेस करवाता हूं जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोगोनिया, एक स्पर्मेटोगोनिया को मैंने माइटोसिस करवाया। माइटोसिस करने के बाद अगर हम देखेंगे यहां पर कि इस एक स्पर्मेटोगोनिया से माइटोसिस की वजह से यहां पर 2 और स्पर्मेटोगोनिया आया। ये एक स्पर्मेटोगोनिया है, ये एक और स्पर्मेटोगोनिया है। डन। अब यहां पर ये मैंने बोला स्पर्मेटोगोनिया ए, सुपरमेटोगोनिया ए, ये मैंने कहा सुपरमेटोगोनिया बी। एक स्पर्मेटोगोनिया से 2 सेल्स आए। अब इनके बीच में मैंने क्या करवाया, मैंने माइटोसिस करवाया। माइटोसिस का मतलब इक्विटेशनल डिवीजन। इससे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा मगर जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहेगा। यहां जो पोलाइडी है वो डिप्लॉयड है, यहां पर भी पोलाइडी क्या है, डिप्लॉयड है। इस तरह अगर आप कहोगे सिंपली वी कैन से ये 2 सेट ऑफ 2 डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर हम देखेंगे इस तरह से सिंपली वी कैन से 46 क्रोमोसोम, इसमें भी 46 क्रोमोसोम। डन। अब चलिए इस प्रोसेस में सुपरमेटोजेनेसिस में क्या है, इसमें एक ही सेल में हम प्रोसेस करवाते हैं। एक सेल जो है वो हम रिजर्व रखते हैं एज अ स्टेम सेल्स। क्या रिजर्व रखते हैं, और रिजर्व रखते हैं, रिजर्व एज स्टेम सेल्स। जब दूसरा सुपरमेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा वो यहां से स्टार्ट होगा स्पर्मेटोगोनिया ए से, जो हमने रिजर्व रखा। इनको क्या कहा मैंने, एक्ट एज स्टेम सेल्स। अब यहां पर ये वाला जो है जिनको कहा मैंने स्पर्मेटोगोनिया बी, इसको मैं प्रोसेस में छोड़ता हूं। इस प्रोसेस के जरिए से अगर हम देखेंगे यहां पर मैंने स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा। क्या प्रोवाइड करा, न्यूट्रिशन। जब मैंने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा इस स्पर्मेटोगोनिया बी को तो इनका जो साइज है वो बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू द स्पर्मेटोगोनिया बी। तो ये स्मॉल सेल है, ये लार्जर सेल है। तो स्पर्मेटोगोनिया बी न्यूट्रिशन की वजह से इसको मैंने नाम दिया प्राइमरी सुपरमेटोसाइट्स। समझ आ रहा है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा स्पर्मेटोगोनिया बी को, एक ही सेल को मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस में करवाया, प्रोसेस में करवा दिया। अब यहां पर जो ग्रोथ है, ग्रोथ मतलब ये चीज है, मैंने स्पर्मेटोगोनिया बी सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के बाद इनका जो साइज है वो बढ़ गया। इस साइज के बेसिस पे इनका नाम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आ गया। डन। अब यहां पर मैंने क्या करा, मैंने यहां पर ये चीज करा, इस प्राइमरी सुपरमेटोसाइट्स को मियोसिस किया है, मियोसिस फर्स्ट करवाया है। तो यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर मेरे पास एक हैप्लॉइड सेल निकला और यहां पर एक और हैप्लॉइड सेल आया, यहां पर एक और हैप्लॉइड, यहां एक डिप्लॉइड सेल से मुझे 2 हैप्लॉइड सेल मिला। कहां से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मुझे क्या आया, इन 2 हैप्लॉइड सेल्स को मैंने नाम दिया सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट्स। डन है ना, आपको समझ आ रहा है ना बेटा। तो मैंने यहां ग्रोथ करवाया तो साइज बढ़ गया, इस बेसिस पे मैंने इनका नाम दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये डिप्लॉयड है, इनका पोलाइडी जो है वो डिप्लॉयड है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। फिर इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को मैंने मियोसिस फर्स्ट करवाया। उस मियोसिस फर्स्ट में क्या है, वो रिडक्शनल डिवीजन है, उसमें होम क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, हाफ होगा। हाफ के बेसिस पे मेरे पास 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आया। इनके पास
अगर हम देखेंगे यहां पर आप देखो 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, और इन दो सेल्स को मैंने नाम क्या दिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब चलिए, मेरे पास जो सेकेंडरी सुपरमैटोसाइट्स जो है, इसको मैंने क्या करवाया, इसको मियोसिस सेकंड करवाया, है ना। मेरे पास दो हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स था, मैंने मियोसिस सेकंड करवाया, यहां पर भी एक हैप्लॉइड स्पर्मेटोसाइट्स, यहां पर भी एक हैप्लॉइड स्पर्मेटोसाइट्स। जब मैंने मियोसिस सेकंड करवाया तो मियोसिस सेकंड में और एक हैप्लॉइड स्पर्मेटोसाइट्स मैंने कितना दे दिया, दो स्पर्मेटेड, इसमें से कितना दे दिया, दो स्पर्मेटेड, मतलब ए यहां पर क्या है, यहां पर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना मिला, 4 सुपरमेटेड आया। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या मिला, सुपरमेटेड, किसकी वजह से, मियोसिस सेकंड, मियोसिस रिडक्शनल क्रोमोसोम, ये रिडक्शनल डिवीजन है। इसके बाद अगर हम देखेंगे यहां पर ये सुपरमेटेड से कन्वर्ट होगा किसमें, सुपरमेटोजुआ, किसमें कन्वर्ट होगा, सुपरमेटोजुआ, सुपरमेटेड से किसमें कन्वर्ट हुआ, सुपरमेटोजुआ। अब यहां पर सुपरमेटेड ये भी 4 है, सुपरमेटोजुआ ये भी 4 है। सर दिक्कत क्या है, सुपरमेटेड तो 4 दे रहा है, एक सेल से हमें 4 मिल रहा है, मगर यहां पर अगर आप देखोगे ये सुपरमेटेड जो है ये इमोटाइल है, नॉन फंक्शनल है, इमैच्योर सेल है। जब इसको कन्वर्जन करा मैंने तो इसके बेसिस पे सुपरमेटोजुआ मिला। सुपरमेटोजुआ क्या है, ये फंक्शनल सेल है, ये मोटाइल है, ये मैच्योर सेल है। तो यहां से यहां जो कन्वर्जन मिला उस प्रोसेस को हम नाम दिया जाता है सुपर मायोजेनेसिस। सुपरमायोजेनेसिस ये पहला प्रोसेस है सुपरमेटोजेनेसिस में। सुपरमायोजेनेसिस का मतलब क्या है, सुपरमायोजेनेसिस का मतलब ये चीज है, फॉर्मेशन ऑफ सुपरमेटेड इनटू स्पर्मेटोजुआ थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मायोजेनेसिस। डन। अब देखिए ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। इसमें मैंने क्या कहा, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम, तो 22 प्लस क्या आएगा, वाई, 22 प्लस वाई आएगा ना, ये हैप्लॉइड है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमें कितना, 4 सुपरमेटेड मिला, और जिनका पोलाइडी है वो हैप्लॉइड है, और मेरे पास सुपरमेटेड से कन्वर्जन क्या हुआ, सुपरमेटोजुआ, वो भी हैप्लॉइड ही है, वो भी हैप्लॉइड है। डन। चलिए एक और प्रोसेस इसमें है सुपरमेटोजेनेसिस में, जिसका नाम हम दिया जाता है सुपरमिएशन। सुपरमिएशन का मतलब क्या होता है, ये सेकंड प्रोसेस है सुपरमेटोजेनेसिस में। इसमें हम ये कहते हैं रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम, कहां से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। समझ आ रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हमने कहा सुपरमिएशन का मतलब ये चीज होता है बेटा, जब आपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा, उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में साटोली सेल्स जो था, उस साटोली सेल्स के साथ जो स्पर्म का हेड है वो अटैच है। जब सुपरमिएशन होगा, सुपरमेटोजुआ बना, उसके बाद साटोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन करेगा इसको, स्पर्म सेल को, स्पर्मेटोजुआ को। जब ये फुल्ली मैच्योर बनेगा तब यहां से जो स्पर्म डिटैच होगा फ्रॉम द साटोली सेल से,
स्पर्म क्या होगा, डिटैच होगा फ्रॉम द सैटोली सेल से। तो उस प्रोसेस को मैंने क्या कहा, सुपरमिएशन। और सुपरमिएशन का मतलब मैंने फिर से यही कहना है कि डिटैच हो रहा है हेड किसका, स्पर्म का, फ्रॉम सैटोली सेल्स का। अब ये स्पर्म सीधा किस में आएगा, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आएगा, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमिन में आएगा, उसमें बैठेगा। अब यहां पर एक और क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए बेटा, मैंने अभी आपको बोला कि यहां पर अगर आप देखोगे मेरे पास एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल है, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना मेरा सुपरमेटोजोआ बना, 4। तो मेरे पास एक सुपर मेटोसाइटिस है, एक प्राइमरी सुपरमेटोसाइटिस है, उससे मुझे कितना, 4 सुपर मेटोजोआ बना। ये नीट में क्वेश्चन पूछते हैं, या आपको ये पूछा जाएगा। इस तरह से आपको कंसेप्ट याद रखना है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी मिलेगा आपको कि बोलिए हमारे पास 2 सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट्स है, तो आपको कितना सुपरमेटोजोआ मिलेगा, ऑन दैट बेसिस आपको ये याद रखना है। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है, ओके।